हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.3 कक्षा 7 का जो है मैथ देखेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 रह गया था। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि दोपहर में 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हमने हल किया है। आइए देखते हैं। दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था और प्रति घंटे तापमान में कमी आ रही है दोस्तों -2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 से जब 1 बजेगा, यानी कि 1 घंटा, एक घंटा का हमने करके निकाला है, तो 1 बजे तापमान हमारा हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री। और जब इसमें हम -2 जो कमी आ रहा है वो जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगा प्लस का माइनस में दोस्तों यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 10 में से -2 जब घटेगा तो हमको बचेगा 8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हम 2 बजे निकालेंगे, फिर 3 बजे निकालेंगे, फिर 4 बजे, और जो टेम्परेचर हमें यहाँ पर आएगा वही हम यहाँ रखेंगे। अब 2 बजे देखेंगे तो 8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अब फिर -2, यानी कि प्रति घंटे कितनी गिरावट हो रही है तापमान में, -2 डिग्री सेल्सियस। तो 8 में से -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। फिर 3 बजे देखेंगे दोस्तों ऐसे, फिर 4 बजे देखेंगे, फिर 5 बजे। जब 5 बजे देखेंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जब 6 बजे शाम को देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस में हम जब 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का गिरावट हो रहा है वो ऐड करेंगे तो ये हमारा -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरह अब यह माइनस में दोस्तों बढ़ता जाएगा। और जो रात का 9 बजे पूछ रहा है, तो रात का 9 बजे -6 डिग्री सेल्सियस में जब हम ऐड करेंगे -2 डिग्री सेल्सियस तो ये हमको हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रात 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा हमसे कह रहा है कि आधी रात को तापमान पूछ रहा है। फिर ऐसे ही दोस्तों हम 10 बजे निकालेंगे। जब 9 से 10 बजे आएंगे तो फिर इस -8 डिग्री सेल्सियस में हम जो जितना टेम्परेचर गिरावट हो रहा है वो ऐड करते जाएंगे। तो इधर रात का 10 बजे हमको -10 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और 12 बजे दोस्तों हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। इसलिए आधी रात को तापमान 0 से नीचे -14 डिग्री सेल्सियस होगा। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। इसमें 2 प्रश्न पूछ रहा है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। दोस्तों, जब हम टेस्ट देते हैं तो जैसे कि आपका जितना प्रश्न सही होगा, यानी एक प्रश्न सही है तो उस पे +3 अंक आपको मिलेंगे, और अगर आपने एक प्रश्न गलत किया तो -2 अंक काट लिए जाएंगे। और अगर आपने प्रश्नों को नहीं लगाया है तो उसमें आपको 0 अंक दिए जाएंगे। आइए देखते हैं यह सवाल कैसे बनेगा। राधिका का प्राप्त अंक दोस्तों 20 है और राधिका ने अपने टेस्ट में सही उत्तर 12 दिया है, यानी 12 प्रश्नों का उत्तर उसने सही दिया है और 20 अंक प्राप्त किया है। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि राधिका ने कितने गलत प्रश्न किए। चूंकि सही उत्तर 12 है, इसलिए 12 का 3 में गुणा करेंगे
3 में गुणा इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि एक प्रश्न सही पर हमें 3 नंबर मिल रहा है, 3 अंक मिल रहा है, इसीलिए हम 12 में 3 से गुणा करेंगे तो हमको टोटल अंक हो जाएगा 36 अंक। और गलत उत्तरों की संख्या हमने n मान लिया है, माना गलत उत्तरों की संख्या बराबर n। तो राधिका के पास प्राप्त अंक कितने हैं? 20 हैं, और 20 हैं और टोटल मिला उसको कितना? 36। तो 36 में से दोस्तों हम 16 अंक क्या करेंगे? घटा देंगे, तो राधिका को मिल जाएगा 20 अंक। और 20 अंक बराबर में 36 अंक प्लस n जो कि हमने माना है गलत उत्तरों की संख्या, और एक गलत उत्तर पर माइनस के 2 अंक मिलते हैं, तो माइनस के 2 अंक हम इसमें गुणा कर देंगे। तो दोस्तों जब पक्षांतर करेंगे तो 20 के साइड में जब माइनस का 36 आएगा तो हमको -16 मिलेगा, और इधर n -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस दोस्तों कट जाएगा, और 2 से 16 में भाग देंगे 8 आएगा, तो n बराबर 8, यानी कि राधिका के जो गलत प्रश्न हैं वो हो जाएगा 8। आगे देखिए दोस्तों, मोहिनी के पास -5 अंक प्राप्त है और उसने जो है 7 उत्तर सही किए हैं। तो ऐसे भी इसमें करेंगे, 7 उत्तर सही है, एक उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है, तो 7 गुणे 3 करेंगे, यानी कि मोहिनी को 21 अंक मिल गया। फिर इसमें हम दोस्तों गलत उत्तरों की संख्या को n मान लिए हैं, माना गलत उत्तरों की संख्या n। तो -5 जो है दोस्तों मोहिनी को प्राप्त अंक हैं, और 21 टोटल हो गया, तो -5 बराबर 21 प्लस n गुणे -2। -5 के साइड में 21 लाएंगे दोस्तों, पक्षांतर करेंगे तो प्लस है, तो इधर आने पे -21 हो जाएगा, -21 -5 मिलके -26 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, और जो है कि 2 से जब 26 में भाग करेंगे तो 13 आएगा, यानी कि n बराबर 13। तो इस तरह से मोहिनी के जो गलत उत्तरों की संख्या 13 है, और राधिका के सही उत्तरों की संख्या 8 है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं दोस्तों यह प्रश्न कैसे लगेगा। जैसे दोस्तों आप मान लीजिए कि ये भूमि है, ये जमीन है, और कह रहा है कि जो भूमि तल है तो भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से जो है कि वह नीचे आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि ये भूमि हो गया, और ये 10 मीटर ऊपर से जो है उत्थापक जो है कि भूमि के नीचे जा रहा है। तो यानी कि यहाँ से जो दूरी नीचे तक की होगी वो हो जाएगी 350 मीटर माइनस, और ये हो जाएगी 10, यानी कि ये भी ऐड करेंगे। यहाँ से हम नहीं देखेंगे कि ये नीचे जा रहा है दोस्तों, हम ये ऊपर से देखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि भूमि से 10 मीटर ऊपर से उत्थापक नीचे जा रहा है। तो दूरी में हम ऐड करेंगे इसको भी, तो कुल दूरी हमारी हो जाएगी 350 प्लस 10 यानी कि 360 मीटर, और चाल दोस्तों हो जाएगा 6 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर वह जा रहा है, 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है, और टोटल दूरी हो जाएगी 360 मीटर। तो समय का फार्मूला होता है निकालने का, समय बराबर दूरी बटा 4। तो समय बराबर 360 बटा 6, 6 से 360 में भाग करेंगे दोस्तों, आ जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। तो हमारा आंसर होगा 1 घंटा।